ब्लू व्हेल के मरने के बाद क्या होता है? ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा जीव जब मरती है तो उसकी मृत्यु के बाद समुद्र में कई महत्वपूर्ण जैविक और पारिस्थितिक घटनाएं होती हैं। आइए समझते हैं कि ब्लू व्हेल के मरने के बाद क्या होता है। समुद्र की सतह पर तैरना। ब्लू व्हेल के मरने के तुरंत बाद उसका शरीर आम तौर पर कुछ समय के लिए पानी की सतह पर तैरता रहता है। इसकी वजह यह है कि व्हेल के शरीर में गैसें भर जाती हैं जो उसे कुछ दिनों तक ऊपर बनाए रखती हैं। समुद्री जीवों के लिए भोजन। जब व्हेल का शरीर सतह पर तैर रहा होता है तो समुद्री पक्षी, शार्क और अन्य शिकारी मछलियां इसे खाने लगती हैं। धीरे धीरे व्हेल का शरीर सड़ने लगता है और भारी होने के कारण समुद्र की गहराई में डूबने लगता है। समुद्र की गहराई में गिरना, व्हेल फॉल। जब व्हेल का शरीर समुद्र की गहराई में डूब जाता है तो यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है। इसे व्हेल फॉल कहा जाता है। व्हेल फॉल 3 मुख्य चरणों में होता है। स्कैवेंजर स्टेज। बड़े समुद्री शिकारी जैसे शार्क और हड्डी खाने वाली मछलियां व्हेल के मांस को खाकर खत्म कर देती हैं। एनारोबिक डिकम्पोजिशन। व्हेल की हड्डियों में मौजूद वसा को बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीव धीरे धीरे विघटित करने लगते हैं। रीफ फेज। कई समुद्री जीव व्हेल की हड्डियों पर बसने लगते हैं जिससे यह समुद्र में एक नया पारिस्थितिकी तंत्र बना देता है। पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण। ब्लू व्हेल के शरीर से निकलने वाले पोषक तत्व समुद्र में घुल जाते हैं जिससे छोटे समुद्री जीवों और प्लवकों, प्लैंकटन को लाभ मिलता है। यह पूरी समुद्री खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने में मदद करता है। ब्लू व्हेल के मरने के बाद उसका शरीर भी समुद्र के जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। यह समुद्र में कई जीवों को भोजन और रहने का स्थान प्रदान करता है जिससे संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ होता है।